हरे कृष्णा। आत्महत्या यानी कि सुसाइड यानी कि इस शरीर की हत्या अपने आप से कर देना, इस शरीर को छोड़ देना। तो क्या आत्महत्या से हम अपनी सारी परेशानियों से बच जाएंगे? जो जीवन की परेशानियां हैं जिनसे बचकर हम भाग रहे हैं, क्या वो पीछे छूट जाएंगे? तो भगवान क्या कह रहे हैं? आत्महत्या करना एक अपराध है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया, ये मनुष्य जीवन दिया। इस शरीर में हम कंफर्टेबली रह सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस जीवन में, मनुष्य जीवन में ही हम इस संसार से निकल सकते हैं, और कोई भी योनि के अंदर हम इस संसार से नहीं निकल सकते। एक मनुष्य जीवन ही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम इस संसार में क्यों आए, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम आत्मा है या शरीर है, हम अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। हम भगवान का अंश है, हम इस चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की परेशानियों से व्यथित होकर और हम इस शरीर को ख़त्म कर दें तो फिर क्या होगा? फिर हमको शरीर नहीं मिलेगा, फिर बिना शरीर के रहना होगा, इधर उधर भटकना होगा, इंद्रियां भी नहीं होंगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन नहीं भूख मिटा सकते, ना ही खा सकते। और जब तक हमारे को जो नियत हमारा जीवन मिला है 60 साल का, 70 साल का, उससे पहले ही हम ये शरीर को खत्म कर लेते हैं या अकाल मृत्यु होती है, तो वो वाला पूरा समय हमको ऐसे ही बिताना होगा, क्योंकि भगवान ने वो डिजाइन किया है। इतने समय के लिए शरीर मिला है हमें, तो हम भले ही हम इस शरीर को खत्म कर दें, लेकिन जो हमारा जो कार्यकाल है वो हमें पूरा करना होगा बिना शरीर के। और भूत जो बन जाता है उसको बहुत कष्ट होता है। अभी हमें कष्ट है, लेकिन इस संसार में तो फिर भी कभी कंफर्ट भी होता है, कभी सुख भी मिलता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब वो व्यक्ति भूत बन जाता है तो बहुत कष्ट में जीवन है, बहुत अधिक चिल्लाता है वो। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हमने भगवान के, प्रकृति के, हमने इस सृष्टि का नियम तोड़ा है। तो इस संसार में कोई भी ऐसी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। सुख के बाद दुख, दुख के, हानि के बाद लाभ, जय पराजय, ये सब हमारे जीवन में आती ही रहती है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। लेकिन हम अपनी इस जीवन की भाग दौड़ में बहुत आगे निकलना चाहते हैं। हम अपने आप को भोक्ता माने बैठे, भगवान को नहीं, अपने आप को सृष्टा माने बैठे, अपने आप को स्वामी माने बैठे, अपने आप को साबित करना चाहते, कंपटीशन करना चाहते, प्रतियोगिता करना चाहते, अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहते हैं इन एवरी वे। और उस बेस्ट साबित करने की दौड़ में हम इतना आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य हम पता ही नहीं चलता, और हम रुककर पूछना भी नहीं चाहते कि हम कोई स्पिरिचुअल गाइड से हम पूछें। हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना भी नहीं चाहते। तो ऐसे ही अर्जुन का भाव रहता है। अर्जुन भी डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं युद्ध करना चाहते। भगवान, ऐसी स्थिति में अर्जुन भगवान को सरेंडर करते हैं और फिर भगवान उनको समझाते हैं, गीता का संदेश देते हैं, बताते हैं कैसे कैसे कर्म करने से कैसे कैसे रिजल्ट मिलते हैं, किस तरह से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति कार्य करता है और हर गुण में कार्य करने को उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं, और उसको किस गुण के अंदर कार्य करना चाहिए, किस तरह से उसके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस तरह से वो पापों से मुक्त होगा। क्योंकि पूर्व जन्म के किए गए पाप कर्म ही हमें भोगने पड़ते हैं कष्टों के रूप में। अगर हम उससे भी भागेंगे तो अगली बार हमारी सजा और अधिक बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है? अपने कर्मों को बदलना है। भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट में, 5 विषयों में एक कर्म ही है जिसको बदल सकते हैं। अदरवाइज जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, इनको हम नहीं बदल सकते। 4 सब्जेक्ट्स को हम नहीं बदल सकते, 5वें को बदल सकते हैं, अपने कर्मों को बदल सकते हैं। जब भी जीवन में परेशानी आए हमें सोचना होगा हम अपने कर्मों को कैसे बदलें। तो हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नली कितना भी अचीव हम कर लें, वो एक्सटर्नल अचीवमेंट हमको इंटरनली कभी सेटिस्फाई, कभी भी हैप्पी करके नहीं जाता। तो हम कैसे खुश होंगे? भगवान की सेवा करके। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम। इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, और इंद्रियों के स्वामी की सेवा इंद्रियों के द्वारा की जाए तो इंद्रियां भी तुष्ट होंगी।
उनको तुष्ट करने से ही हम तुष्ट होते हैं, उनके रुष्ट होने से हम रुष्ट होते हैं। तो उनको ही प्रसन्न किया जाए जिनका ये संसार है, जो कंट्रोलर हैं, जो इस संसार के भोक्ता हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने हमें भेजा है कुछ नियत कर्म की, कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के साथ हमें भेजा है। हमें उन ड्यूटीज को करते हुए भगवान की शरण लेनी है, वैष्णवों की शरण लेनी है, तभी हमें पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होगी। भगवान कह रहे हैं मैं सुहृद मित्र हूँ, मैं हर जीवात्मा का मित्र हूँ। तो कैसे मित्र मदद नहीं करेंगे, वो अवश्य करेंगे। तो कभी निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो, भगवान से प्रार्थना करें, वैष्णवों से प्रार्थना करें और भगवान की शरण में जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।